हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। जहाँ होंगे वहाँ खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं भी आपकी दुआओं से खुश हूँ। और बस अच्छा जी, आज मेरा व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तकरीबन 1 बजने वाला है, यानी कि 12:35 हो रहे हैं। तो आज मैं अपना व्लॉग इसलिए लेट शुरू किया क्योंकि आज मैं सुबह से जो उठ के ना 8:30 बजे से काम में लगी हुई थी। तो आज मैंने कपड़े वगैरह धोए, बर्तन धोए, सफाई वगैरह की। वैसे बर्तन तो रोज़ ही धुलते हैं, सफाई भी रोज़ ही होती है। बस आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम था, यानी कि कपड़े वगैरह धोने थे। और फिर आपको पता है गैस भी नहीं आती, तो फटाफट शुरू में ही जो गैस आ रही होती है उस पर हांडी भी जल चढ़ानी होती है। तो ये है कि मैंने कहा पहले मैं ये काम निपटा लूँ, फिर मैं आपसे वीडियो जो है शेयर करूँगी, अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। और दूसरी बात ये कि अब जो है ना, टाइम जो है 12:35 है। तो ये देखिए, अगर मैंने मोबाइल उठाया है वीडियो बनाने के लिए, तो जी हमारा नेट ही नहीं चल रहा। तो नेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग तो मैं बना ही लूँगी, व्लॉग तो मैं बना लूँगी, लेकिन अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अपनी सास ससुर के तरफ जाऊँगी। वहाँ जाके अगर देखती हूँ, अगर वहाँ से अगर अपलोड होती है वीडियो तो फिर मैं अपलोड करूँगी आपको। ठीक है, तो ये देखें कपड़े धो के डाले हैं बच्चों के सारे, ये देखें। तो ये कि आज मैं आपको बताती हूँ, हमारे इधर ग्राउंड में ना इतवार बाज़ार भी लगता है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा ये ग्राउंड ना काफ़ी बड़ा लगता है, यानी कि ये तो अभी ग्राउंड में लगा हुआ है इस तरह। तो ये भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, और ये गलियों में भी लगता है, यानी कि बाहर रोड पे भी और उधर गली में भी, उस साइड पे भी लगता है। और ये जो नीचे घर दिख रहा है आपको, ये हमारे मालिक मकान का घर है। जी साथ ही साथ मैंने अपनी हांडी भी चढ़ाई हुई है, काम मेरा हो गया था फिनिश। तो हांडी भी हमने अपनी चढ़ाई हुई है। आज मैं बना रही हूँ चने, ब्लैक चने। तो साथ अगर हुए तो उसके साथ चावल बॉईल करेंगे। अच्छा थोड़ा ना, मैं मशीन में जब मशीन लगाई हुई थी, वॉशिंग मशीन, तो जो है ना मेरी स्पिनर में थोड़ा मसला हो गया था। अच्छा मुझे नहीं समझ में आया कि स्पिनर में क्या मसला हुआ। मैंने कहा चलें खोल के देखते। मैंने स्पिनर खोला, ओपन किया, सारा नीचे से सारा ओपन कर दिया, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा हुआ क्या है इसमें, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पेज वगैरह सब अपनी जगह पे लगे हुए। फिर हुआ ये, फिर मैंने अपने ना देवरानी को फ़ोन करके अपने ससुर को बुलाया। फिर उन्होंने चला के देखा, कह रही ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, तो तुम इसकी दोबारा जो तुमने इसका नीचे का जो है ना वो खोला है पहियों वाला हिस्सा, वो आप लगा दो, तो फिर इसे चलाओ तो ये सही चलेगा। वाकई जो है ना मैंने चलाया था, बिल्कुल सही चल गया। अच्छा, तो मैंने कहा था कि ना बच्चों, मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैं साल में कितनी दफ़ा अपने मेके जाती हूँ। तो यहाँ मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि साल में मैं सिर्फ 1 दफ़ा अपने मेके जाती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब तो मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रुक के आ जाती थी। लेकिन जब से खतीजा स्कूल जाना शुरू हुई है, तो जब से मैं मुश्किल से 1 महीना रुकती हूँ, 1 महीने के बाद घर आ जाती हूँ, वो भी छुट्टियों में। और माशाल्लाह मेरी फैमिली में हम 7 बहन भाई हैं, और मेरे ससुराल में भी जो है ना 7 ही हैं, यानी कि 4 देवर हैं, 1 जेठ है, मेरे 3 देवर हैं और 2 मेरी नंदे हैं। और मेरे मैके में 4 मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, और 2 मेरी सिस्टर हैं और 1 मैं, हम 7, यानी कि आफाक के घर में भी 7 हैं और मेरे घर में भी 7 हैं। और मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ, और आफाक जो हैं भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं, और मैं बहनों में और भाइयों में समझे पूरी फैमिली, बहन भाइयों में मैं हूँ तकरीबन 3, 4, 5 छठे नंबर पे। हाँ जी, मैं छठे नंबर पे हूँ, और आफाक अपनी बहन भाइयों में जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं और बहन भाइयों में जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई। और ये कि मैं आपको अपने मकान का पूरा टूर भी करवाऊँगी कि मेरा किस तरह का है। और
मेरी अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। और मेरे लिए बहुत जब मैं वहाँ जाती हूँ मिलने उनसे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वापसी में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ, क्योंकि साल बाद जाना होता है, पूरे साल ना मिलना ना मिलाना किसी से। यहाँ पे भी मैं, यानी कि यहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है, प्राइवेट जॉब है, तो छुट्टी नहीं होती। अगर हुई तो, अगर ड्यूटी नहीं हुई तो उनका कोई भरोसा भी नहीं। अगर जिस दिन छुट्टी भी हो ना, तो उस दिन भी अगर जिस वक्त भी ड्यूटी आ गई आपने जाना है, चाहे वो रात के 3 बज रहे हो, चाहे वो 4 बज रहे हो, नहीं कि 24 घंटे में जिस वक्त आपके पास ड्यूटी आ गई आपने बस निकलना है उसी टाइम। तो मैं कहीं नहीं जाती इसी वजह से। और बच्चे मेरे छोटे हैं, बच्चे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको, क्योंकि इस वक्त वो गए में अपनी दादा आए थे उनके, जो मैंने आपको बताया था मशीन देखने, तो वो दादा के साथ जो है दादी के उनके घर जा चुके हैं वो पहले, क्योंकि वो कहते हैं इधर बैठ के मम्मा की चिक चिक सुनने से बेहतर है हम दादी के घर चले जाएं। मैं चिक चिक नहीं करती, यानी कि मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप अब सफाई रखा करो, ये करो काम। वो लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कार्टून कार्टून कार्टून। अच्छा, जब तक वो लोग थे ना, नेट भी चल रहा था हमारा, और अभी मैंने उठाया है मोबाइल तो नेट हमारा ऑफ है, यानी कि नहीं चल रहा। मैंने कहा चलें ठीक है, इनकी दादी के घर जाके वीडियो अपलोड कर दूँगी। दूसरा है कि मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं मेरे शादी को माशाल्लाह 9वां साल स्टार्ट हुआ है, जनवरी में 9वां साल स्टार्ट हुआ है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन 2 बेटे मेरे बड़े जो थे वो फौत हो चुके हैं। वो यानी कि छोटे में ही पन में ही फौत हो गए थे, तो उनके बारे में भी मैं आपसे सब बातें शेयर करूँगी। दूसरा ये है कि मैं 7 साल अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ जॉइन रही हूँ। और जब मेरी छोटे देवरों की शादी हुई है, क्योंकि वो भी रेंट पे रहते हैं, हम लोग सब रेंट पे ही रहते थे, तो मसला ये हुआ कि हमारे पास स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी। तो हमारे ससुर ने कहा, यानी कि हमारी सास ने कहा कि ना, जो आप हो आप सेपरेट हो जाओ। एक मेरे बड़े जेठ सेपरेट थे, तो मैं उनके साथ शुरू से, मैं उनके साथ ही रही हूँ, मैं उनके साथ ही रही हूँ शुरू से। तो 7 साल में उनके साथ ही रही हूँ, तो बच्चों को ज़्यादा, मेरे बच्चों से ज़्यादा लगाव हुआ है उन्हें, और मेरे बच्चों को भी उनसे ज़्यादा ही लगाव हुआ है। तो इस वजह से जो है बच्चे डेली सुबह शाम दादी दादा के घर होते हैं, तो अच्छा लगता है यार, इस तरह प्यार होना चाहिए बच्चों में। और बड़ी मुश्किल से कल भी वीडियो बनाई थी मैंने बच्चों के साथ। आप कहते होंगे बच्चों को मैं शामिल नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो आते ही नहीं है वीडियो में। हाँ, खुशी खुशी आना चाहें तो वो खुद से आ जाते हैं, जब वो खुद से कहें। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं 7 साल में, ये बता रही थी कि मैं 7 साल उनके साथ रही हूँ। 7वें साल में यानी कि सेपरेट हुई उनसे। तो सेपरेट इस तरह हुई कि मेरे 2 देवरों की एक साथ शादी थी, तो हमारे जो ससुराल में कमरे हैं वो 3 ही हैं, यानी कि सास ससुर और एक देवर अभी छोटा रहता है। सास ससुर हैं, एक देवर है, छोटा सा स्टोर है। और फिर आपको पता है क्या बोलते हैं, प्राइवेसी भी होती है, कुछ मियाँ बीवी जो होते हैं वो तो हम उनके लिए तो एक रूम चाहिए, 2 रूम दोनों देवरों को दे दिया, तो एक रूम जो है ना सास ससुर के पास है। तो इस तरह उनकी बेटियां वगैरह भी आती हैं, फिर हम भी जाते हैं, तो उनके पास होना चाहिए एक रूम। तो इस वजह से जो ना हमें अलग होना पड़ा। खैर कोई नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम जब घर से निकले तो हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया कि हमें गिरवी मकान मिल गया। बस आप लोग दुआओं में हमें याद रखिएगा, मेरे लिए हमेशा ये दुआ करते रहिएगा कि मैं अपने हस्बैंड का कुछ सहारा बन सकूँ, यानी कि हम अपना मकान ले सकें, बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें। मेरा यूट्यूब में आने का सिर्फ एक यही मकसद है कि जो है मैं ना घर बैठ के बच्चों को अपनी निगरानी में रखते हुए कुछ पैसे कमा सकूं, यानी कि कुछ कर सकूं आफाक के लिए। यकीन माने वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं इन हालातों की वजह से, और जब लॉकडाउन लग जाता है, ड्यूटियाँ नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसला हो जाता है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। तो बस ये है कि कुछ बातें मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझे अलाउ नहीं है। और बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मुझे दुआ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो ये है कि मेरी भी नैया पार हो ही जाएगी अल्लाह के करम से। तो आप यूट्यूब पे कहते हैं कि बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो
ना मुझे टाइम नहीं लगेगा। जब अल्लाह का हाथ, जब अल्लाह का सहारा हो ना आपके साथ, तो कहीं भी आपकी नैया पार हो सकती है। और मेरा जो है, आपको मैंने बताया था कि मैं साल में एक दफ़ा जाती हूँ मम्मी अब्बू को। जब मैं वापसी आती हूँ तो मुझे कुछ दिल में एक डर सा होता है, पता नहीं अगले साल इन्हें देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ। एक अजीब सा वहम होता है दिमाग। क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे वालिद के दिल में बैटरी भी डली हुई है, मेरी वालदा की भी तबीयत सही नहीं रहती है। तो बस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उम्र का तकाजा भी है। तो इस वजह से बस आप लोग दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम है। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा, जो हम अभी यूट्यूब उस पर फेस टू फेस वीडियो कॉल पे बात करते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती, क्योंकि मेरी वालदा ज़रा ऊंचा सुनती हैं तो सही तरह बात नहीं हो पाती। और ये कि बस देख लेते एक दूसरे को अच्छी तरह, लेकिन प्यार जो है ना वो पास जाके ही मिलता है। दुआ कीजिएगा कि हमारे हालात थोड़े बेहतर हों, तो मैं कम से कम साल में 2 चक्कर तो लगाऊँ अपने माँ बाप के पास। चलिए, आज की वीडियो इतनी ही बनाती हूँ, क्योंकि 11 मिनट की वीडियो बन चुकी, पता ही नहीं चला बातों बातों में। दुआओं में याद रखिएगा, और जो है ना मेरे सास ससुर के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं रहती है, अचानक उन्हें मसले हो जाते हैं। तो यानी कि उनकी तबीयत, दूसरा उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था, उनके गले में गिल्टियाँ थी इस तरह पट्टों के पास, तो उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था। उसकी वजह से उनके हाथ में भी बड़ी तकलीफ रहने लगी है। वो काम बहुत मुश्किल से करती हैं, पहले माशाल्लाह सही काम करती थी, तब करके काम थोड़ा बहुत जो करती थी, तो अभी बड़ी मुश्किल से करती हैं, उन्हें तकलीफ़ हो जाती है। उन्हें जोड़ों का भी मसला है, दूसरा उन्हें ब्लड प्रेशर का भी मसला हो गया है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, पता नहीं किस नेक बंदे की दुआ लग जाए। वैसे कोशिश तो हम यही करते हैं कि सभी नेक बने, लेकिन बन नहीं पाते, बस कुछ हालात। नेक बनने की कोशिश तो सभी करते हैं, ये तो हमें भी पता है। बाकी अल्लाह की नज़र में है, अल्लाह को पता है सब कुछ कि नेक कौन है तो बद कौन है। दिलों के राज वही जानता है बेहतर। अल्लाह मियाँ सबकी नीयत को साफ़ रखे और सबकी दिली ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश को पूरी करे। मैं आपको हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ, मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, लाजमी करें। मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए ठीक है, इस वक्त मैं अपना जो है ना व्लॉग यहीं पे ऑफ़ करती हूँ। तो ये है कि मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, अगर नेट चल गया तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं चला तो फिर ये कि थोड़ा टाइम लगेगा अपलोडिंग में। तो ठीक है, फिर मैं करती हूँ अपलोड जाके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।